भारत देश के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में बना श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें कि मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा के लिए निकलते हैं। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। मंदिर का वृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से बना हुआ अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती हैं। यहाँ कई वार्षिक त्यौहार भी आयोजित होते हैं, जिसमें पूरे भारत से कई सारे लोग भाग लेते हैं। जिसमें सर्वाधिक महत्व का त्यौहार है रथ यात्रा, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया को आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। यह यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा 300 सहयोगी काम करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं तथा दक्षिण में बसे रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। यह चारों धाम भारत के चारों दिशाओं में फैला हुआ है। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में पुरी तथा दक्षिण में रामेश्वरम स्थित है। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में कई सारी रहस्यों को समेटे हुए हैं। हवा के विपरीत लहराता है मंदिर का झंडा। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल रंग का यह झंडा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, ये आज तक कोई भी नहीं जानता। गुंबद की नहीं बनती है छाया। जगन्नाथ मंदिर दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है, जो कि 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। फिर भी मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र अपने आप में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए हैं। इस सुदर्शन चक्र को आप
पुरी में किसी भी स्थान से देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इस चक्र को नीलचक्र के नाम से भी जाना जाता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर मुख्य गुंबद के आसपास कोई भी पक्षी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ाया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। भारत में सबसे बड़ा रसोई घर जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर को माना जाता है, जहां लगभग 20 लाख भक्त भोजन कर सकते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद 500 रसोइये तथा 300 सहयोगियों के द्वारा साथ मिलकर बनाया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ही ना बना हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर बर्तन में रखी हुई सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, यानी कि सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले ही पक जाता है। यहाँ भोजन पकाने के लिए हमेशा मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही सागर द्वारा निर्मित कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती और मंदिर के बाहर एक कदम रखते ही समुद्र की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। इसे शाम के समय स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण जी को जगन्नाथ जी कहते हैं। जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ यानी लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार प्रतिमा का नव कलेवर होता है। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार व रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं तथा आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 10वीं को उनकी वापसी की यात्रा होती है। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ जी की समुद्र से रक्षा। ऐसा माना जाता है कि
3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी ने वीर मारुति यानी हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब हनुमान जी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शन के लोभ में नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी में आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी में जगड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। क्या आप जगन्नाथ मंदिर के इन रहस्यों के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तथा ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।